हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर पोस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन या पर्सपेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ विद कैलकुलेशन। मैंने पूरा पहले नोट डाउन किया है, पहले चीज़ों को समझा है, मेरे लेवल पे कैलकुलेट किया है, फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो एंगल शायद बहुत कम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सोचते हैं ऐसा, और इस हिसाब से अपना टारगेट प्लान करके चलते हैं। देखो, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें अगर हम सेक्शन की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन है। जैसे मॉड्यूल सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, उसमें अलग अलग मॉड्यूल है। जैसे सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। सेक्शन 2 में भी 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और सेक्शन 3 में भी 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो सेक्शन 1 के मॉड्यूल की मैं अगर बात करूँ तो मैथ्स और रीजनिंग आती है। 2 में अगर हम बात करें तो इंग्लिश और जीएस आएगी, और उसके बाद 3 की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर टेस्ट और आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा। इन मॉड्यूल्स का अब मैं वेटेज अगर मैं बात करूँ तो जैसे पता है आपको, मैथ्स में 90 नंबर आपके आने वाले हैं, रीजनिंग में 90 आने वाले हैं मैक्सिमम मार्क्स के अगर मैं बात करूँ तो। इंग्लिश में 135 है और जीएस में 75 मार्क्स है। वेर एज कंप्यूटर टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, टाइपिंग भी आपका क्वालिफाइंग ओनली है। और इसमें अब मैं परसेंटेज की बात करूं तो और अराउंड 23% के आसपास आपका मैथ्स और रीजनिंग 23% ईच का आपका वेटेज है, और इंग्लिश का 35% है, और जीएस का 19% आपका वेटेज है। अब देखो, एक चीज़ आपको यहाँ देखने वाली है कि अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट टारगेट कर रहे हो, इंस्पेक्टर पोस्ट अगर आप टारगेट कर रहे हो तो जनरल, अगर हम कट ऑफ की बात करें, जनरल ओवरव्यू की बात करें, जो पिछला ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है 21, 20, 19, 18, तो अराउंड 80% लोग स्कोर कर रहे हैं। 80 से 80, 80 टू 85% स्कोर कर रहे हैं, जिससे 600 नंबर पे अगर इंस्पेक्टर पोस्ट मिल रही है, इंस्पेक्टर पोस्ट उससे भी कम पे मिल जाती है, बट इंस्पेक्टर पोस्ट विथ गुड लोकेशन। क्योंकि इसमें हम जब तक सीजीएल में सेलेक्ट नहीं होते, लोकेशन का इतना आइडिया हमें नहीं होता है, बट उसके बाद जब हम सर्विस में आते हैं उसके बाद लोकेशन बहुत मैटर करती है। और ये भी मैं इतना शुरू में इतना लेके नहीं चल रहा था इस चीज़ को, बट वंस वी आर इनटू द सर्विस, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हम गुड लोकेशन विथ इंस्पेक्टर पोस्ट हम टारगेट करें तो मिनिमम 80% आपको स्कोर करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक 600 आउट ऑफ 700 कितना होता है, 85% होता है। तो उससे 590 टू 610 के बीच का अगर आपका स्कोर आता है तो विच विल गिव यू लाइक अच्छी पोस्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट, दैट इज़ 4600 ग्रेड पे पोस्ट, और विथ गुड लोकेशन। उसी अकॉर्डिंग अगर हम आपको ट्रांसलेट करते हैं 390 के स्कोर में, तो विथ गुड लोकेशन अगर हम इसमें देखते हैं तो अराउंड कितना आ गया, 312 नंबर आ गए। अब 312 नंबर 300 से 315 मान लेते हैं कि ऐसा नंबर मान लेते हैं हम, जो मतलब 81% भी हो जाएगा, बट अच्छा स्कोर इसको मान के चलते हैं। 315 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट ए गुड रैंक फॉर द इंस्पेक्टर पोस्ट विद गुड लोकेशन। 315 नंबर आपको लाने हैं। अब देखो, कैलकुलेशन समझना, और ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है तब आपके थोड़े से दिमाग के पुर्जे खुलेंगे कि इतना आसान नहीं होने वाला है गेम। देखो, 315 नंबर लाने के लिए सबसे पहले विल गो टू मैथ्स सेक्शन। मैथ्स में 90 में से 80 नंबर स्कोर कर लेते हो, और रीजनिंग में 85 स्कोर कर लेते हो। बहुत अच्छा स्कोर बता रहा हूँ मैं, बहुत से बहुत अच्छा, बिकॉज एक सेक्शन 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने। पहले सेक्शन में टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग है, तो आपको रीजनिंग और मैथ्स 60 मिनट में करनी होगी। 1 घंटा है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 रीजनिंग के, 30 मैथ्स के। तो ये इजी नहीं होने वाला है, मतलब इतना इजी नहीं होने वाला है जितना मेरे को बोलने में लग रहा है कि आप मैथ्स में 80 नंबर ले आओगे आउट ऑफ 90, और रीजनिंग में 85 ले आओगे आउट ऑफ 90। तो स्टिल मैं आपको एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी है तो आप इतना स्कोर कर सकते हो, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। उसके बाद आपका इंग्लिश की मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 135 यू विल स्कोर 120 मार्क्स, ऐसा लेके चलते हैं, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ ए लॉट ऑफ एरर्स यू विल बी मेकिंग। तो उस हिसाब से 120 मार्क्स इज ए डिसेंट मार्क्स, मतलब डिसेंट से भी अबव बोल सकता हूँ मैं। तो इसका अगर हम सम टोटल करते हैं तो 80, 85 और 120 इट इज़ 285, 285 नंबर आपको आ गए हैं अभी। अब इसमें देखो, 315 हमें स्कोर करने का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। अब हमारा स्कोर आया 285, सब कुछ जोड़ने के बाद एक्सेप्ट जीएस, मतलब अच्छा स्कोर है, बहुत टॉप नॉच स्कोर है। अगर हम तीनों सेक्शन में लेके चलते हैं, स्टिल वी आर 30 नंबर्स
बिहाइंड द आवर टारगेट स्कोर। अब 30 नंबर हमें जीएस में लाना पड़ेगा। 30 नंबर जीएस का मतलब हो जाता है योर 30 आउट ऑफ 75 इज योर 40% मार्क्स। 40% मार्क्स जीएस में इतना ईजी नहीं होता है। अगर हम इफ़ यू लुक एट द ट्रेंड 2018, 19, 20 और 21 का जो पैटर्न आ रहा है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में कि जीएस एक ऐसा सेक्शन है विच यू कैन नॉट इग्नोर, एंड बाई इग्नोरिंग आई मीन कि 10%, 20% नंबर आप स्कोर करते हो जीएस में तो विल नॉट बी एबल टू बैक ए गुड रैंक, और अच्छी जॉब, अच्छी रैंक के साथ, अच्छी लोकेशन के साथ आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इस सेक्शन को आपको अच्छा स्कोर लेके चलना पड़ेगा। 40% मैं इसमें बताया, 30 नंबर मीन्स 40%, आपको तो इनफैक्ट इससे ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। देखो जो नंबर मैं बता रहा हूँ रीजनिंग में 85 नंबर, इट लुक्स लाइक, मेरा कहने से लगता है कि इट्स क्वाइट ईजी, बट इट विल नॉट बी गोइंग टू ईजी बिकॉज 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करना है और सेक्शनल टाइमिंग है आपके पास। इंग्लिश और जीएस वाले सेक्शन में टाइम बचने वाला है, वेरेज यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के दौरान कि आपको जीएस को बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, आपकी अच्छी जॉब मिले आपको और अच्छी लोकेशन मिले, क्योंकि लोकेशन का अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फाइट यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए जीएस की प्रिपरेशन में आप जितनी जी तोड़ मेहनत करें वो बेटर है। अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्मार्टली करें, और इसके लिए मैं एक बुक भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जीएस के लिए। जीएस में आती है जनरल नॉलेज की, एसएससी की 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक बाय टेक्स्ट बुक एंड आईएस चंद पब्लिकेशन। इस बुक के 3-4 खासियत है, जैसे एक तो इसमें टाइम टू आंसर क्वेश्चंस को कितना लगता है वो इसमें दिया हुआ है, हर क्वेश्चन के साथ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हर क्वेश्चन के साथ टाइम लिखा हुआ है वहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट आंसर क्यू भी दी हुई है, जिसमें क्या है आपको ये पता चलता है कि कितने % लोगों ने इसको करेक्टली आंसर किया है। और प्लस इसमें 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। स्मार्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब है जो आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते हो उसमें से फिल्टर्ड आउट है कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और ये वाले क्वेश्चंस रिलेवेंट है, उस हिसाब से 4000 का कलेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। प्लस इसमें 3 लेवल दिए हैं, सभी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए 3 लेवल रिलेवेंट है, जैसे एसएससी एमटीएस एक लेवल हो गया, सीएचएसएल एक लेवल हो गया, सीजीएल एक लेवल हो गया। ऐसे ही इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पेपर इसमें दिए हुए हैं, आप ये ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आशा करता हूँ जीएस को आप बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। प्लस जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई उस कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन स्कोर 135 आउट ऑफ 135 इन इंग्लिश, तो अगर आपका रीजनिंग में आपका थोड़े कम आएंगे, मैथ्स में थोड़े कम आएंगे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्विक योर स्कोर कार्ड और योर टारगेट, बट 280 to 85 आपका मिनिमम उन 3 सब्जेक्ट में टारगेट होना चाहिए। दिस वन दिस गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।